नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, पर देखने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पर जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें, और अगर इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो ये आपका अपना रिस्क है। ओके, तो अभी तक हमने ये देखा था कि निफ्टी में हमने एक डेट दिया था 19 फेब और हमने कहा था यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, और उसी दिन हमने देखा कि निफ्टी ने हाई लगाया और हाई लगा के वहाँ से निफ्टी गिरने लगा। अगर आप देखेंगे तो मैं इसके बारे में, इस कैंडल, रेड कैंडल के, इस बड़े से रेड कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारा 19th का पिवट काम किया। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या बात करा था? हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट को हम लोग डाउन साइड पे देखते हैं। डाउन साइड पे ये कब तक रहेगा? हमारे कैलकुलेशन के अनुसार, मैं जो टाइम कैलकुलेशन करता हूँ उसके अनुसार ये बता रहा है कि 27 फेब 2026, यानी कि अगले 5 ट्रेडिंग डेज जो होंगे, अगला पूरा वीक हम लोग इसके नीचे होने चाहिए। तो ये हमारी एनालिसिस कहती है। आज का दिन यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था। जो भी आज ट्रेड कर रहे होंगे और अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस से नहीं कर रहे होंगे तो काफ़ी, अनटिल आपने अगर लॉन्ग ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस के साथ कर रहे होंगे सबके स्टॉप लॉस बहुत बार हिट हुए होंगे, क्योंकि मार्केट आज बहुत वोलाटाइल था। बट हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने क्लोज तो किया, मतलब एक ग्रीन कैंडल जरूर दिया है। अब आगे क्या होगा? तो ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, तो क्या हमारा जो व्यू था डाउन साइड का वो निगेट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मार्केट में मूवमेंट आती हैं। मूवमेंट कैसे होती हैं? ऐसा नहीं है कि अगर डाउन साइड है तो हमेशा डाउन साइड ही होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का मूव, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि हर दिन डाउन ही है। मार्केट को आप ऐसे देख सकते हैं, फिर यहाँ से एक इधर गया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बनाया और फिर ऐसे आया। तो मार्केट में ये अप एंड डाउन, जैसे कि आप ये वाली मूव देखेंगे ना, इसमें अप एंड डाउन मूव हुआ है, राइट? तो यहाँ भी ये वही कर रहा है। यहाँ पे जब ये हाई लगाया, उसके बाद लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, राइट? तो अब लो जब ये लगेगा, जब आप छोटे साइकिल पे जाओगे तो यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, विच इज़ फाइन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने कहा था, जो हमने स्टडी करी थी, ये उसके विपरीत है। ऐसा नहीं है। दिस इज स्टिल इन लाइन विथ वॉट वी डिस्कस्ड। हमने जो यहाँ पे स्टडी करी थी, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, ये एग्जैक्टली वैसा कर रहा है। अब हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। 15 मिनट की चार्ट पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया है, काइंड ऑफ डबल टॉप लगाने की कोशिश करी है। ये कंफर्म कब होगा कि ये डबल टॉप था या नहीं था, ये मंडे को कंफर्म करेगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ये तो डबल बॉटम था, राइट? अगर मैं यहाँ से देखूँ मार्केट को, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट? तो यहाँ पे डबल बॉटम दिखेगा। तो ये सारे पैटर्न आप लोग अपने मन में बना सकते हैं, बट मेरा व्यू अभी भी वही है कि ये जो है ये इंट्राडे की मूव है। अगर स्विंग ट्रेड में हम लोग स्विंग के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमारा वीकली व्यू है, तो जो डाउन साइड हम लोग देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से डाउन साइड आएगा। अब ये जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया है, अगर आप लोग इसका मैकेनिक्स और डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो एक चीज़ आप देखिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको दिया था, और ये जो मूव हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताता हूँ कैसे,
क्योंकि जब हम लोग पिवट्स की बात करते हैं ना, तो पिवट्स में जो हम लोग डेट की कैलकुलेशन करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि आने वाले दिन में भी। जो कैलकुलेशंस होंगी, जो प्राइस मूवमेंट होगी, उसमें एक डिटर्मिनिस्टिक रोल प्ले करता है। जैसे 19th ऑफ जनवरी जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट पिवट दिया था, उसको हम लोग देखते हैं। ये है मेरा 19th ऑफ जनवरी। मैं मार्क कर देता हूँ उस कैंडल को। ये वाली कैंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो छोटी सी कैंडल है ना, इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो 19 जैन की कैंडल है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इसका हाई देखेंगे तो ये हाई कितना है, 25,653.3। और आप आज का हाई देखेंगे तो ये है 25,663.55। तो अराउंड 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जब भी कोई पिवट होता है, राइट, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले दिन में भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन, ये ना मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ आपको। ये जो फंडामेंटल्स है ये मैं आगे एनीवे ट्यूटोरियल्स बना ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। और जो ट्यूटोरियल्स के वीडियो हैं वो आप देखिएगा, क्योंकि स्पेशली जो ज्ञान का जो फील्ड है उसमें चीज़ों को कहने का एक तरीका होता है, राइट। उसमें चीज़ें मतलब आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक, अगर आप जो भी आपको काफ़ी अनरिलेटेड टॉपिक लग सकता है, बट अगर अगर आप देखो तो हर चीज़ एक सरगम में चल रहा है, चाहे वो डे एंड नाइट हो। और ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, नॉर्मली ये सब चीज़ बताने का लोग लाखों चार्ज करते हैं, एंड स्टिल वो सिर्फ एक प्लेन चीज़ बता देते हैं, और जो मार्केट में अप्लाई कैसे होता है, उसका की क्या है, वो नहीं बताते हैं। तो मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग से बचें। और कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स हैं नेचर के, राइट। जैसे म्यूज़िक, अगर आप बहुत सारे कुछ कुछ अच्छे जो स्टॉक मार्केट के बुक्स हैं ना, उसमें म्यूजिक का जिक्र होता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जो लोग तत्व को जान गए हैं वो म्यूज़िक के बारे में बोलते हैं। हमारा जो इंडियन क्लासिक म्यूज़िक है वो एक अलग ही चरम पे पहुंचा था एक टाइम पे, और अभी भी कुछ लोगों ने उसको बरकरार रखा है। तो वो जो म्यूजिक के सात सुर हैं उसका कनेक्शन है स्टॉक मार्केट से। ये काफ़ी अटपटा लगेगा, बट जिस तरीके से म्यूजिक म्यूजिक क्या है, म्यूजिक एक फ्रिक्वेंसी पे चलती है, राइट। वो जो साउंड्स वेव होते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वेव का पैटर्न होता है, वो इन्वर्सन वाले वीडियो में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आएंगे। आपको वो वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। पर डिटेल में छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा, जिसमें कोई एक पॉइंट लेकर लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको देखने का तरीका क्या है। क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूँ कि हाँ, अगर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट में सरगम के सात सुर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट को आप इस तरीके से डिकोड कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये भले ही मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो इसी के लिए मैं ये सारे जो डेली एनालिसिस के वीडियोस हुए, या फिर जो ट्यूटोरियल वीडियोस में काफ़ी इन डेप्थ में जाऊंगा, और इसमें जो है मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होगा विथ जो जो ज़्यादा मोर ऑन थ्योरी और लेस ऑन प्रैक्टिकल होगा ट्यूटोरियल वीडियोस में। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स के साथ मैं उस फंडामेंटल्स को कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हमारे पिवट डेट्स आते हैं, पिवट डेट्स का जो हाई और लो होता है वो एक सप्लाई जोन बनाता है। इनफैक्ट केवल सप्लाई जोन नहीं, सप्लाई और डिमांड का जोन बनाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं आगे भी रिलेट करके बताऊंगा। सप्लाई और डिमांड क्या है,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये दोनों अलग अलग जगह से आई है, राइट। सप्लाई और डिमांड एक अलग कंसेप्ट से आया है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अलग जगह से आया है। मेरे ख्याल से बहुत लोग इसका जो डिस्टिंक्शन है वो नहीं समझ रहे होंगे, बट स्टॉक मार्केट को डिकोड करने के लिए एक मतलब ये सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये कैसे होता है, राइट, किसकी टर्मिनोलॉजी है और क्या है। और हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 19th ऑफ जनवरी का जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन बनाता है, और हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग आई है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर जाऊं तो यहाँ पर मार्केट आज के दिन, बाकी पीछे मैं नहीं जाता हूँ, पर आज के दिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पास्ट के एक्शंस को रिलेट किया, हमने जो कहा था उस पे हम लोग अभी भी कायम हैं। आगे क्या होगा, हमने एक्सपेक्टेशन भी सेट कर दी कि हम लोग डायरेक्शन नीचे ही देख रहे हैं। अगर मार्केट चाहे तो मुझे गलत साबित कर सकता है, आई विल लर्न न्यू थिंग्स अगर कुछ ऐसा होता है तो। अभी के लिए हमारा व्यू यही है। और ये जो है ये इंट्राडे मूव है, इंट्राडे मूव्स आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग डाउन साइड का व्यू बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन मार्केट नीचे ही गिरेगा, ये एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।